हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। हम लोग बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मेकोथेरेप्यूटिक। इसका कोर्स कोड जो सिलेबस में मेंशन है वो है ER 20 का क्या है 24। और यहाँ पे टी जो लिखा गया है ये क्या है, मतलब ये थियरी पार्ट में है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ER आपको पता है ER 2020 वाले आपको, और ये 24 मतलब सब्जेक्ट नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 4 है। आज का हमारा 4th लेक्चर है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने पहले भी बता के रखा कि दो पार्ट में मैं डिवाइड करके रखता हूँ, एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर। लॉन्ग में कभी 10 कभी 11 कभी 12 ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद में शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको इतना ही करके जाना है, आप किसी भी बोर्ड के हो इतना पढ़ के जाएंगे तो आराम से आप पास हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको हाइपर टेंशन पढ़ के जाना है, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ के जाना है, मैकेनिज्म मैनिफेस्टेशन है मैनेजमेंट के साथ में इसको आप कर लेना। डायबिटीज़ वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी सब करके जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में एल्जाइमर डिजीज़ आप एक बार पढ़ के जाओ। एल्जाइमर डिजीज़ आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी में नहीं है, यहाँ ये सिर्फ यहीं पे इसलिए ये पूछा गया है। और उसके बाद में अल्सर वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है ये आप पढ़ के जाओ। ठीक है, और नहीं कुछ पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट एक से 1.5 पेज में आप कर लेना, थोड़ा समरी टाइप के आप पढ़ के जाओ। ठीक है, और राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एपिलेप्सी आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में एमआई क्या होता है, कोई फ़ोन का नाम नहीं है भाई एमआई, ठीक है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो ये आप पढ़ के जाओ। डायबिटीज़ अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टॉपिक अलग है, टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन का पूछने का अंदाज अलग है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। उसके बाद में एपिलेप्सी, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वही क्वेश्चन नंबर उसी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 10। स्ट्रोक क्या होता है ये आप करके जाओ, और GERD क्या होता है ये आप पढ़ के जाओ। उसके बाद में व्हाट आर द एटियोपैथोजेनेसिस, आपको UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, लाइफ साइकिल आप मलेरिया का बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप करके जाओ। उसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो शॉर्ट आंसर होता है, और शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया आपको करके जाना है। और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेप्यूटिक फार्म, ये सब्जेक्ट का क्या स्कोप है उसको आप पढ़ के जाओ। उसके बाद में इटियोपैथोजेनेसिस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज आपको करके जाओ। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये क्या होता है इसको पढ़ के जाना। हाइपरलिपिडीमिया कई बार पूछा गया, ये आप करके जाओ। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये इसी चैप्टर अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 13 देखा था, ये दोनों एक ही चैप्टर के पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद में माइग्रेन क्या होता है ये आप पढ़ के जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, शॉर्ट नोट ऑन द CHF पढ़ के जाना, ये भी आपको हार्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एंग्जाइटी क्या होता है, एंग्जाइटी कई बार पूछा गया, अभी फिर ये रिपीट होगा, मैं बताऊंगा। अस्थमा आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद में STG क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको आपको करके जाना है। हाइपरटेंशन जिसका लॉन्ग क्वेश्चन एक था, लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर 1 वही यही है, लेकिन बट क्या है थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। ठीक है ना, एक ही चैप्टर का है। अस्थमा आपने पढ़ के रखे हो, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर का कैसा था, यहाँ पे कैसा था ये क्वेश्चन नंबर 10। तो आप ये देखो, अभी अस्थमा हम लोगों ने पढ़ा भाई, यही पढ़ा है, कहीं कुछ नहीं, बट ये है कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा इसमें पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा गया है। तो अस्थमा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, फिर यहाँ पे डायबिटीज आपको दोबारा पढ़ना है। लॉन्ग अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। माइग्रेन आप अभी जस्ट देख के आए, माइग्रेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपने माइग्रेन, तो ये अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का आप सेम टू थोड़ा सा चेंजिंग टॉपिक है, एक ही चैप्टर का है। और पेप्टिक अल्सर आप पढ़ के जाओ। उसके बाद में एनीमिया पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है, अभी हम लोगों ने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पे फिर आ गया। और क्लासिफाइड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे डिस्कस विधि फार्मा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना। उसके बाद में एंग्जाइटी क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 9। CHF क्या है, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। अभी ऊपर हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े, यहाँ पे सब दिया हुआ है,
तो बस इतना सा था यहाँ पे इस सब्जेक्ट में फार्माकोथेरेप्यूटिक में। इतना पढ़ के आप जाएंगे, आराम से आप पास होकर के आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप इतना करके जाओ, ठीक है। अब हमारा अगला सब्जेक्ट होगा, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जाने से पहले लाइक करके जाए, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना ना भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।